छत्तीसगढ़ के धमतरी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगर निगम क्षेत्र में बने अटल आवास की जर्जर सीढ़ियां अचानक भरभराकर धंस गई। हादसे के समय एक महिला अपनी 3 साल की मासूम बच्ची को गोद में लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। अचानक सीढ़ियां टूटते ही महिला और बच्ची नीचे जा गिरी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास मौजूद लोगों ने तत्परता दिखाते हुए संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से मां बेटी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। यह घटना धमतरी नगर निगम क्षेत्र के सोरिद वार्ड अंतर्गत डीपो पारा स्थित अटल आवास की है। स्थानीय लोगों के अनुसार अटल आवास की हालत लंबे समय से बेहद जर्जर बनी हुई है। करीब 100 से अधिक परिवार यहां रह रहे हैं, जो हर दिन जान जोखिम में डालकर इस भवन में रहने को मजबूर हैं। रहवासियों का आरोप है कि उन्होंने कई बार पार्षद और निगम प्रशासन से मरम्मत या सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटना की सूचना मिलते ही वार्ड पार्षद और नगर निगम प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। नगर निगम के उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि टूटी हुई सीढ़ियों का निर्माण नए सिरे से कराया जाएगा। साथ ही जर्जर अटल आवास को लेकर शासन को नए आवास निर्माण का प्रस्ताव भेजे जाने की बात कही गई है। वार्ड पार्षद ने घायल महिला के इलाज का खर्च उठाने की नैतिक जिम्मेदारी लेने का आश्वासन दिया। वहीं नगर निगम के उपनेता प्रतिपक्ष ने इस हादसे को निगम की लापरवाही और भ्रष्टाचार का नतीजा बताया है। फिलहाल यह घटना निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है और अटल आवास में रहने वाले लोग डर और असुरक्षा के साए में जीवन बिताने को मजबूर हैं। खाली करके गुज बोलू छले मुक्ति बगिठ सही हमरा जगह थी ना भी जा कहीं जा खाली करो जाई बना के दी तब खाली करू तब बनी कते जाति के नगर निगम क्षेत्र के जगह में रखे थे करा दी मैं भी इसको बोला था जा करा भैया इसको तुरंत करा करके। ये मेरे को फोन किया था ना नई दुनिया वाला, एक दिन रात को बता प्रदीप पांडे फोन किया। मैं बोला ये करनी रिश्ते तैयार करनी री और तो घर द्वार नहीं हटो यार कंबल तो कंबल का बिछा देना ये तो बनाई थी चलो दो जन साला से रखो जगह जा अच्छा से अंदर में और लट्टू काय बोलते जाओ कौन जाओ जो जाना है घासिक करने के बाद तो खुद सब आएंगे गाड़ी में कबर सब बढ़ जाए। चलो आवास में जो है पुराना जर्जर आवास है और इसमें जो है सीढ़ी जो है आधा सीढ़ी जो है वो हट के निकल गया है, जिसको लेकर के हम इसको एहतियात बरतते हुए जो है जेसीबी मंगाकर उसको आधा जो है जो हादसा हुआ था उसको ही लेके हटा दिया सीढ़ी को। फिर से जो है सीढ़ी को हम लोग निर्माण करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं और जितने जर्जर आवास हैं उसमें हम लोग पहले भी सूचना दे चुके थे, अभी भी जो सूचित किए हैं कि जो जर्जर आवास है उसमें हम लोग नए एस्टिमेशन के साथ में शासन का प्रपोजल पहले भेज चुके हैं, अभी और भेजेंगे और उसमें जैसे फंडिंग आ जाती है इनकी नए सिरे से इसके निर्माण करके जब तक स्थायी अवस्था जो है इनकी कर लेंगे और उस हिसाब से हम लोग नया प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पूरे ही आवास जो है लगभग जर्जर अवस्था में है। इसको जर्जर घोषित करने की जो प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग प्लान कर लिए हैं और सर्वे भी करा करके जो है इसमें इमीडिएटली हम लोग काम करें। अभी भी जर्जर है सर, तो कहाँ रहेंगे सर? देखिए हमारे पास बेसिकली इसके पास में हमने 3 प्लेसेस ढूंढे हैं जिसमें हमारे नगर निगम की ज़मीन है, तो वो 3 प्लेसेस इनके लिए सफिशिएंट है, तो उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं अल्टरनेट की इसको कहाँ कर पाएंगे अभी करके। जैसे फंडिंग आती है उसके हिसाब से हम लोग इमीडिएटली काम चालू कर पाएंगे। आवास में जो है पुराना जर्जर आवास है और इसमें जो है सीढ़ी जो है आधा सीढ़ी जो है वो हट के निकल गया है,
जिसको लेकर के हम इसको एहतियात बरतते हुए जो है जेसीबी मंगाकर उसको आधा जो है जो हादसा हुआ था उसको ही लेके हटा दिया सीढ़ी को। फिर से जो है सीढ़ी को हम लोग निर्माण करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और जितने जर्जर आवास हैं उसमें हम लोग पहले भी सूचना दे चुके थे, अभी भी जो सूचित किए हैं कि जो जर्जर आवास है उसमें हम लोग नए एस्टिमेशन के साथ में शासन का प्रपोजल पहले भेज चुके हैं, अभी और भेजेंगे। और उसमें जैसे फंडिंग आ जाती है इनकी नए सिरे से इसके निर्माण करके जब तक स्थायी अवस्था जो है इनकी कर लेंगे और उस हिसाब से हम लोग नया प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पूरे ही आवास जो है लगभग जर्जर अवस्था में है। इसको जर्जर घोषित करने की जो प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग प्लान कर लिए हैं और सर्वे भी करा करके जो है इसमें इमीडिएटली हम लोग काम करें। अभी भी जर्जर है सर, तो कहाँ रहेंगे सर लोग? देखिए हमारे पास बेसिकली इसके पास में हमने 3 प्लेसेस ढूंढे हैं जिसमें हमारे नगर निगम की ज़मीन है, तो वो 3 प्लेसेस इनके लिए सफिशिएंट है। तो उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं अल्टरनेट की, इसको कहाँ कर पाएंगे अभी करके। जैसे फंडिंग आती है उसके हिसाब से हम लोग इमीडिएटली काम चालू कर पाएंगे। 7 साढ़े 7 के टाइम में नीचे से ऊपर से नीचे आतरी से और बच्चा धर के और सीढ़िया भसक गए तो वो चोट है हाथ पैर में, तो ओला भर्ती करे हन एम्बुलेंसन वाला। अटल आवास में इसकी क्या स्थिति है अभी? अटल आवास के स्थिति खुद देखा तो तुमन कितना जर्जर हो गए है, दीवार मन भसकत है पर कार्रवाई कुछ नहीं करत सरकार। देखा थे आवा थे देख के जावा थे बस। कितना का मकानी है? ये 100 कमरा है, पूरा 100 कमरा में आदमी रहते, सब जर्जर है। डर लगते नहीं? डर अब का करबो, रहना है तो जान ल जोखिम डार के हावन कैसे करबो, कहाँ जान। हमार मन के घर तरिया पार में वहाँ टोरी से वहाँ टोर के आल ऐसे, अब यहाँ से कहाँ लेगी पता नहीं। हमार नान बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब छूट गई। फिर अभी काम धंधा खोजे कोई लड़का लोग ला भर्ती करे, अब हल हटाही अब कहाँ लेगी तो फिर बच्चा मन ला धर के कहाँ जाए। कितने साल हो गए यहाँ रहा? यहाँ 15-20 साल हो गए हम आए। अभी आए नगर निगम के अधिकारी में तो कहा बोला थे जाते वैसे बोल के सब आते और बोल के जाते, कुछ तो नहीं करे आखिर वो दोदरा थे नहीं और चपकावा थन रेबर छैया छन नहीं है हमार तो कहाँ जाबो, उधर ही मरबो चपका के, उधर चपका के गोड़ हाथ लागे अस्पताल में सूते होत गए। का काम करते आप? हम का कहते कोई स्कूल में लगे है, कोई नगर पालिका में लगे है, कोई कचरा में लगे है, पूरा एथी के खाली गरीब है ना कमैया खवैया हर। कोई घर बूता जाते, कोई मंडी सब्जी डोहारे बर जाते, सब इसने काम करत हन। डर लगते लेकिन है नहीं? डर लगते फटाका फोड़ते झरझर झरते रेती मन भास साग में तब बोल हवन। बरसात दिन में झिल्ली छाथन ऊपर में तब नी टप के पानी आ और झिल्ली नी छानते वो पूरा पानी टपकते अंदर में। नया बनाना चाहिए, नया बना हम लग दे और कहाँ जाबो के जगह नाचबो, हमला बना दे कतको आसपास में नगर निगम के का कहते नजुल जमीन हवे ओमे बनाए और दे नगर के जगह नाच वही हमला करा तो दी मैं भी इसको बोला था जाकर करा भैया इसको तुरंत करा करके। ये मेरे को फोन किया था ना नई दुनिया वाला, एक दिन रात को बता प्रदीप पांडे फोन किया, मैं बोला यार 7 साढ़े 7 के टाइम में नीचे से ऊपर से नीचे आतरी से और बच्चा धर के और सीढ़िया भसक गए तो वो चोट है हाथ पैर में, तो ओला भर्ती करे हन एम्बुलेंसन वाला। अटल आवास में इसकी क्या स्थिति है अभी? अटल आवास के स्थिति खुद देखा तो तुमन कितना जर्जर हो गए है, दीवार मन भसकत है पर कार्रवाई कुछ नहीं करत सरकार। देखा थे आवा थे देख के जावा थे बस। कितना का मकानी है? ये 100 कमरा है, पूरा 100 कमरा में आदमी रहते, सब जर्जर है। डर लगते नहीं? डर अब का करबो, रहना है तो जान ल जोखिम डार के हावन कैसे करबो, कहाँ जान। हमार मन के घर तरिया पार में वहाँ टोरी से वहाँ टोर के आल ऐसे, अब यहाँ से कहाँ लेगी पता नहीं। हमार नान बाल बच्चा पढ़ाई लिखाई काम धंधा सब छूट गई। फिर अभी काम धंधा खोजे कोई लड़का लोग ला भर्ती करे, अब हल हटाही अब कहाँ लेगी तो फिर बच्चा मन ला धर के कहाँ जाए। कितने साल हो गए यहाँ रहा? यहाँ 15-20 साल हो गए हम आए। अभी आए नगर निगम के अधिकारी में तो कहा बोला थे जाते वैसे बोल के सब आते और बोल के जाते, कुछ तो नहीं करे आखिर वो दोदरा थे नहीं और चपकावा थन रेबर छैया छन नहीं है हमार तो कहाँ जाबो, उधर ही मरबो चपका के, उधर चपका के गोड़ हाथ लागे अस्पताल में सूते होत गए। का काम करते आप?
हम का कहते कोई स्कूल में लगे है, कोई नगर पालिका में लगे है, कोई कचरा में लगे है। पूरा एथी के खाली गरीब है ना कमैया खवैया हरन। कोई घर बुता जाते, कोई मंडी में सब्जी डोहारे बर जाते, सब इसने काम करत हन। डर लगते लेकिन है नहीं डर लगते फटाका फोड़ते झर झर रेती मन भास साग में तब बोल हवन। बरसात दिन में झिल्ली छाथन ऊपर में, तब नी टप के पानी आ और झिल्ली नी छानते वो पूरा पानी टपकते अंदर में। नया बनाना चाहिए, नया बना के हमला दे और कहाँ जाबो के जगह नाचबो, हमला बना दे। कतको आसपास में नगर निगम के का कहते नजुल जमीन हवे ओमे बनाए और दे नगर के जगह नाच वही हमला। देखिए, निगम प्रशासन की जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है, जिसके कारण यह घटना हुई है। जब नगर निगम में जब चुनाव चल रही थी तो भाजपा के द्वारा बड़े बड़े वादे अटल आवास के लिए किए गए थे। आज मैं मानता हूं 40 वार्ड के जो अटल आवास है वो लगभग पूरी जर्जर स्थिति में है। अभी तक 8 माह बीत चुका है, सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अभी तक इसमें कोई कार्य योजना नहीं बनी है। मैं मानता हूँ ये बिना कार्य योजना की सरकार है। ये केवल भ्रष्टाचार के ऊपर ध्यान दे रही है, कमीशन खोरी में ध्यान दे रही है और जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। मैं मानता हूँ ये घटना बहुत बड़ी घटना है। अगर ये सुधारी नहीं तो आने वाले दिनों में ये स्थिति और गंभीर हो सकती है। ये प्रायः 40 वार्ड में सभी अटल आवास की स्थिति गंभीर है। अटल आवास में जो है पुराना जर्जर आवास है और इसमें जो है सीढ़ी जो है आधा सीढ़ी जो है वो हट के निकल गया है, जिसको लेकर के हम इसको एहतियात बरतते हुए जो है जेसीबी मंगाकर उसको आधा जो है जो हादसा हुआ था उसको ही लेके हटा दिया सीढ़ी को। फिर से जो है सीढ़ी को हम लोग निर्माण करने के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। और जितने जर्जर आवास हैं उसमें हम लोग पहले भी सूचना दे चुके थे, अभी भी जो सूचित किए हैं कि जो जर्जर आवास है उसमें हम लोग नए एस्टिमेशन के साथ में शासन का प्रपोजल पहले भेज चुके हैं, अभी और भेजेंगे। और उसमें जैसे फंडिंग आ जाती है इनकी नए सिरे से इसके निर्माण करके जब तक का स्थायी अवस्था जो है इनकी कर लेंगे और उस हिसाब से हम लोग नया प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पूरे ही आवास जो है लगभग जर्जर अवस्था में है। इसको जर्जर घोषित करने की जो प्रक्रिया है उस पर भी हम लोग प्लान कर लिए हैं और सर्वे भी करा करके जो है इसमें इमीडिएटली हम लोग काम करें। अभी भी जर्जर है सर, तो कहाँ रहेंगे सर लोग? देखिए, हमारे पास बेसिकली इसके पास में हमने 3 प्लेसेस ढूंढे हैं जिसमें हमारे नगर निगम की ज़मीन है, तो वो 3 प्लेसेस इनके लिए सफिशिएंट है। तो उस हिसाब से हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं अल्टरनेट की, इसको कहाँ कर पाएंगे अभी करके। जैसे फंडिंग आती है उसके हिसाब से हम लोग इमीडिएटली काम चालू कर पाएंगे। स्थिति तो हम भी देखे हैं, लेकिन हम कोशिश नहीं, हम पूरा जवाबदारी ले रहे हैं भाई अपने ऊपर कि हमारे वार्ड के सभी वार्डवासी बहुत अच्छे से रहे। और हम प्रपोजल भी दे चुके हैं और जल्द से जल्द आने वाले हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि हमारे वार्ड वाले बहुत अच्छे से रहे और जो महिला को लगा है उसके ऊपर भी हम पूरी ध्यान दे रहे हैं। जितना हो सके उतना खर्चा हम लोग उठाने के लिए तैयार हैं, बस वो महिला ठीक हो जाए। बाल बच्चे वाले हैं, हम उसको भी देख रहे हैं और यहाँ अटल आवास को भी देख रहे हैं, सब अच्छे से हो जाए। और उनका अटल आवास वाले को कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुआ है, ना ही नया बना नहीं, वो तो चल ही रहा है, प्रपोजल कब से ही चल रहा है, लेकिन हम लोग अपने तरफ से भी बहुत कोशिश किए हैं। अब प्रपोजल भी आने वाला है, ज़्यादा समय नहीं है और इन लोग को भी वो देने के लिए दूसरा जगह देने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। हाँ, और ये लोग का भी कहना है अगर हम लोग को जगह मिल जाए तो हम लोग जा सकते हैं वहाँ और यहाँ इसको खाली कर देंगे, ये फिर से बनना चालू हो जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में कितने आवास अटल आवास? ये अटल आवास सभी जगह है, लगभग 10 से 12 जगह होगा शायद, लेकिन सभी जगह यही स्थिति है, जर्जर हो चुका है। लेकिन हमारे महापौर और हमारे जो मुख्यमंत्री है, हमारे जो प्रधानमंत्री है, सभी देख रहे हैं और सभी का कोशिश है कि ये अटल आवास जल्द से जल्द बन जाए और हमारी लोगों को सुविधा हो। आज सुबह 8 बजे बात है, मोर मिसेस सीढ़िया से ना बरस कर सीढ़िया से उतरा थी ना, तो सीढ़िया पूरा भसक गई। हाँ, तो मैं पैर ला चोट लग गया, कमर रहा और वहाँ अटल इतना जर्जर हो गया भाई कि ना हम मांग करें हैं। तीसरा पार था बोलत मतलब 15 साल हो गए बोलत कि बनवाओ कहीं के करके जैसे जो आने वाले भविष्य में ना बरसात में ना पूरा अटल ढल जाइए, कईयों परिवार मर सकते हैं वहाँ। और वहाँ में लगभग 100 से 150 आदमी रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं, सीढ़िया मन पूरा जर्जर है। मतलब मान लो आने वाले बरसात में गिर जैसे है, बरसात दिन में टपक थे। शिकायत कर चुके होंगे नहीं? हाँ, शिकायत कर चुके हैं, महापावर से आरिस तो दिखा रहे हैं और कल अपन पार्षद जी दिखा रहे हैं, तीनों पार्षद दिखा चुके हैं
कुछ कार्रवाई नहीं होती? कुछ नहीं होता, देखे नहीं आए तो बस वहाँ आधा रास्ते भग जाते हैं। अभी भी डर लगते हो? हाँ वहाँ लगते डर अभी भी, और प्लस वहाँ साफ सफाई भी नहीं हुआ, पूरा कचरा पड़े वहाँ।